नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। रात के 8 बज चुके और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और देखिए, आज हम यूपी मांगे उत्तर लेकर आए सीधे सीतापुर से। लेकिन आज जो यूपी मांगे उत्तर में हम चर्चा करेंगे वो आज है सीएम योगी का पश्चिम बंगाल का दौरा। जी हाँ, आज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए। 3 चुनावी जनसभा उन्होंने संबोधित की, लेकिन तीनों चुनावी जनसभा के अंदर उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है। रामनवमी के दिन जो दंगे हुए उसका भी उन्होंने हवाला दिया और ममता सरकार को घेरा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि देखिए, पहले यूपी में दंगे होते थे, 2017 से पहले यही हाल था यूपी में, लेकिन अब 2017 के बाद यूपी की तस्वीर उन्होंने बदल दी है। यहाँ जो लोग दंगा करते थे अब उन्हें उल्टा लटका दिया जाता है। तो सीएम योगी ने ममता सरकार पर इसी मुद्दे को लेकर हमला बोला और साथ ही साथ कहा कि अगर यूपी में अब कोई दंगा करता है तो उनकी 7 पीढ़ियां भी भूल गई हैं, क्योंकि हम उनको उल्टा लटका देते हैं। क्योंकि अब यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर दंगे हो रहे हैं क्योंकि सत्ता का संरक्षण है। आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होने जा रही है और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्या पश्चिम बंगाल को भी बाबा के बुलडोजर की जरूरत है? क्या योगी मॉडल बंगाल में भी चल पाएगा? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा, हमारे फिर कुछ अहम सवाल और फिर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कभी भारत को संदेश दिया था स्वामी विवेकानंद ने, दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है? आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए? मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। तो देखा आपने, आज सीएम योगी पश्चिम बंगाल में जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में दंगाई होते तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाता और उनकी 7 पीढ़ियां दंगा करने की नहीं सोचती। चलिए, आज जो क्या है दंगा रोको नीति, जिसकी चर्चा आपको बता दें सीएम योगी दूसरे राज्यों में जाके करते हैं। जिस तरह प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन वहां क्या स्थिति है वो दंगा रोको नीति बताते हैं हम सीएम योगी की। दरअसल दंगा रोकने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया। यूपी के अंदर दंगा रोकने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया। इसके बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण है दंगाइयों की कैमरे से पहचान, क्योंकि आपने देखा जगह जगह सीसीटीवी लगा दिए गए, हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगा दिए गए, जिससे दंगाइयों की पहचान हो सके। यूपी के अंदर योगी सरकार ये फॉर्मूला लेकर आई और जो दंगाइयों से नुकसान की पाई वसूली, आपने देखा होगा कि जो दंगाई जिसके चेहरे सामने आ जाते हैं उनसे पाई वसूली जाती है यूपी में, उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती है, संपत्ति जब्त कर ली जाती है, तब जाकर ये यहाँ पर दंगे रुके हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल, दंगा करने वालों पर बुलडोजर एक्शन। आपने कई बार देखा होगा, जो दंगे में शामिल होते हैं, जो लोग जिनके चेहरे सामने आ जाते हैं, जो भीड़ को उकसाते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है और इसीलिए कहीं ना कहीं अब दंगे यहाँ होते नहीं हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल, हिंसा वाले इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनाती होती है। अगर कहीं हिंसा हो जाती है तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भारी पुलिस फोर्स रहती है और कई दिन तक फोर्स तैनात रहती है, जिससे जो हिंसा करने वाले लोग हैं उन पर अंकुश लग सके। इसके अलावा आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल आपको जल्दी से दिखा देता हूं। दंगों को रोकने की गारंटी ब्रांड योगी। क्या मान लिया जाए दंगों को रोकने की गारंटी है वो ब्रांड योगी बन गए हैं? जिस तरह दूसरे राज्यों में भी उनकी चर्चा होती है, दूसरे राज्यों के भी लोग कहते हैं कि देखिए योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, योगी मॉडल से बंगाल विजय होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह सीएम योगी अपने यूपी के मॉडल की बात कर रहे हैं, उससे आपको बता दें क्या योगी मॉडल से बंगाल विजय होगा? बंगाल लघुलान बुलडोजर के समाधान, क्योंकि बंगाल में जिस तरह दंगे हो रहे हैं, जिस तरह सीएम योगी मुद्दा भी उठा रहे हैं कि देखिए हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है,
तो क्या बंगाल में भी बुलडोजर से ही समाधान होगा? ये आज हमारे महत्वपूर्ण सवाल है और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है, क्योंकि हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ेंगे और अपने मेहमानों को मैं मेहमान का परिचय करा दूं। तारिक खान साहब रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के साथ, और नीरज राय हैं नेता टीएमसी, माफ कीजिएगा इंदिरा तिवारी नेता टीएमसी, और कौशल कांत जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। तारिक खान साहब, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं सर। मान लिया जाए कि जब से सीएम योगी आए, समाजवादी पार्टी को लगता है कि हाँ वाकई में दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है। बात करिए तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताता हूँ। महिला अपराध में एनसीआरबी के डेटा में यूपी नंबर 1। 2020 में 50,000 मामले। दंगों पे बात कर रहे हैं ना आप, महिला पे बात पाएंगे। क्या दंगा मुक्त हुआ प्रदेश? नहीं हुआ। नहीं सुना आपने अब दंगा होता है? दंगे तमाम हुए जब से इनकी सरकार आई, लेकिन जब आप मामला दर्ज ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा दंगे? आप अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं तो क्या अपराध कम हो गया? अपराध कम कर दिया आपने? मैंने जुड़ाया, मुझे बोलने देंगे आप या नहीं बोलने देंगे? अब सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर को मैं तो दंगे पे ही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपको ही तो बोलने के मौका दे रहा हूँ तारिक साहब। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि दंगे रुके या नहीं रुके यूपी में? नहीं रुके। लॉ एंड ऑर्डर को एक साथ एनालिसिस किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर में ही ये चीज आती है कि दंगे हुए, फसाद हुए, महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, मर्डर हुए, ये सब एक श्रेणी में आता है लॉ एंड ऑर्डर में। अगर आपके पास कोई डेफिनेशन होगी तो आप निकाल लीजिएगा। मेरी डेफिनेशन ये है, अगर मैं अपने चैनल पे मुझे समय दे रहे हैं तो बोलने दें। गैंग रेप में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, एनसीआरबी का डेटा। महिला अपराध में यूपी 1 नंबर पे। हत्या में 22 की रिपोर्ट में यूपी 1 नंबर पे। क्या कम किया आपने? क्या कम किया? मैं 2 नाम आपके बताता हूं, सुशील सिंह और विनीत सिंह, जो आप ही पार्टी के, एक विधायक है और एक मिर्जापुर से एमएलसी है और दूसरा ब्रिजेश सिंह के भाई का लड़का है। एक के ऊपर 11 से 14 मामले, जिसमें 5 करोड़ की रंगदारी का मामला कर दिया। ये लोग तख्ती लटका के गए थे क्या थाने? गए थे ये लोग? अभी परसों नरसों ही गए थे, मगर पुलिस वालों को हाथ जोड़ के लटका दिया। तारिक साहब मैं लौटूंगा। आप देखिए दंगों पे बात नहीं कर रहे, मैं लौटूंगा। ठीक है, कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठाइएगा, मैं बात कर लूंगा। मैं पहले इंदिरा तिवारी नेता टीएमसी। इंदिरा तिवारी जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या बंगाल में भी बाबा के बुलडोजर की जरूरत है? क्योंकि वहां दंगे होते हैं, लेकिन वहां दंगे नहीं रुक रहे हैं, मारपीट होती है, हल्ला होता है, हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में। तिवारी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? सर आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी इंदिरा तिवारी जी। नीरज है आपका नाम नीरज है ना? आपका नाम नीरज है ना आपका नाम? हेलो, मैं जयप्रकाश बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा जयप्रकाश जी, एक तो मैं पैनलिस्ट, मुझे आपके वीडियो पे नहीं दिख रहे हैं। मैं क्योंकि जब ये वीडियो ऑडियो दोनों कॉल है तो देखना चाहिए, उससे पिक्चर भी क्लियर होती है और जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं वो भी। आपके माध्यम से मैं देश के वोट देने वाली उस जनता को पहले अपना संदेश और प्रणाम भेजती हूँ कि जनता अपना प्रतिनिधि भेजती है, ना कि किसी गुंडे बदमाश को बैठने की इजाजत है। भारत के संविधान के तहत अंडर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो ये चुनाव का माहौल है। जो बाबा की आप बात कर रहे हैं, अब वो पहले तय हो जाए कि वो योगी हैं कि बाबा हैं कि गुंडे हैं कि क्या हैं, ठीक है, कि मठाधीश हैं। क्योंकि पाटन के देवी के चढ़ावे का वो पैसे से खर्च चलाते हैं, अपना इलेक्शन का, अपनी युवा वाहिनी का खर्च चलाते हैं। और हाफ पैंट इंदिरा जी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसको उन्होंने दंगा मुक्त किया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। लोग ग्राउंड पर चर्चा करते हैं, लोग ये कहते हैं कि हमें सीएम योगी जैसा दूसरे राज्य में भी चाहिए। नहीं, किसने कहा? ये आपका मानना है, ठीक है। जनता के बीच में हम भी रहते हैं और आप भी रहते हैं, आपकी अपनी मजबूरियां हैं। क्योंकि अगर आप प्रो बीजेपी नहीं बोलेगी मीडिया, जी मीडिया या आर भारत या कोई भी, तो उनको ब्लैकआउट कर दिया जाएगा या उनको डिमीन कर दिया जाएगा, उनको किक आउट कर दिया जाएगा। जैसे जितने भी
वरिष्ठ पत्रकार हैं वो यूट्यूबर हो गए हैं। इंदिरा तिवारी जी, आप ये बता दीजिए मुद्दे पे आ जाए, हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? जयप्रकाश जी, हाँ, तो आप बता दीजिए हिंसा क्यों हो रही है बंगाल में? एक सेकंड जयप्रकाश जी, हाँ, तो मुद्दे पे मैं पूछ रहा हूं ना। 2014 में भी गुजरात मॉडल लेके चले थे, बंगाल और बिहार दोनों जगह मुंह की खानी पड़ी। फिर 2019 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में भी आए थे फुटबॉल खेलने, खेला हो गया, मुंह की मात खानी पड़ी उनको वहां पर। और मैं वहां पे टीएमसी का प्रचार कर रही थी, जिसमें कि मुझे ईडी ने और नारकोटिक्स ने वो अभिषेक जो आपके अभी इनके पाले में आ गए हैं, मुकुल रॉय भी आ गए थे बीजेपी में, फिर वापस चले गए, उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। वो वीडियो वहां वायरल है मेरा, और पूरे बंगाल में मेरा वीडियो ये वायरल है। मुंह की खा के आए, वो काली का स्थान है, ठीक है, माँ का स्थान है। अब माँ सर्वोपरि है कि बाबा सर्वोपरि है कि नकली योगी सर्वोपरि है कि मठाधीश सर्वोपरि है, ये तो बंगाल की इंदिरा तिवारी जी एक महत्वपूर्ण बता दीजिए। इंदिरा तिवारी जी, नहीं वो जनता ने तय कर दिया, लेकिन आप बताइए ना बंगाल में हिंसा, इंदिरा जी बंगाल में हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? बंगाल में हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? क्यों दंगे होते हैं? क्यों हिंसा नहीं रुक रही है? और सीएम योगी कह रहे हैं कि सत्ता का संरक्षण है। हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? दंगे कहाँ है बताइए ना। एक विशेष वर्ग को, सिर्फ ठाकुर वर्ग की सुरक्षा, ब्रजेश्वर सिंह की सुरक्षा वर्सेस ब्राह्मणों को भी मौत के घाट, दलितों को भी मौत के घाट, मुसलमानों को भी मौत के घाट, जितने और है, ठाकुर से इतर कोई भी समाज है और वर्ग है, उसको मौत के घाट और बुलडोज कर दिया जा रहा है। तो ये आप मत बताएं, योग का मतलब आप नहीं जानते। मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं मालवीय जी की शिष्या हूं। चलिए बीजेपी के नेता बता गया था तिवारी जी, इंदिरा तिवारी जी, बीजेपी जवाब देगी। कौशल कांत मिश्रा जी चाहिए तो बाबा विश्वनाथ की नगरी से हूँ, सनातन धर्मी हूँ, और मुझे पता है कि सनातन कहता है कि राजा का कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ। ठीक है इंदिरा जी मैं आ रहा हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता को भी जोड़ लेता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता को भी जोड़ लेते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, सुना आपने इंदिरा तिवारी जी को? इंदिरा तिवारी जी को सुना? जी हाँ, मैंने सुना। किस स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं एक माननीय सीएम के लिए, जो भारतवर्ष के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होते हैं। और ये नहीं मैं जेपी जी प्लीज, जेपी जी सीएम की भाषा नहीं है। जेपी जी, गुंडों को तो उल्टा ही लटकाया जाता है, आतंकियों अरे को मैडम क्या थाली लेके पूजा करें क्या फिर गुंडों की? लटकाया जाता है। अरे क्या दंगाइयों की पूजा करें क्या फिर? को तो उल्टा ही लटकाया जाएगा। इंदिरा तिवारी जी, बंगाल को उल्टा लटकाने वाले सीएम की जरूरत है। पूरा बंगाल चीख करके उल्टा लटकाने वाले सीएम की डिमांड कर रहा है। और आप जैसे जिस तरीके के प्रवक्ता आ रहे हैं, जिस स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ भी क्या होना चाहिए ये समय बताएगा। आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। आप किस तरह से बात कर रही हैं एक माननीय सीएम के लिए। मैंने एक भी शब्द अपशब्द नहीं बोले, लेकिन इंदिरा तिवारी जी फ्रस्ट्रेशन में इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि उन्हें अपनी भाषा के स्तर का ज्ञान नहीं रहा। अपने आप को सनातनी कहती हैं, राम मंदिर के ऊपर सांस नहीं आती है। रामनवमी पे दंगा होता है, जब जुमे की नमाज होती है और रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही होती है, उस समय जुमे की नमाज को प्रायोरिटी दी जाती है, रामनवमी की शोभा यात्रा को बैन कर दिया जाता है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। तो ये इस तरह के सनातनी, इस तरह के झूठे फेक सनातनी जो पैदा हो गए हैं, उन्होंने ही देश के दंगाइयों का मन बढ़ाया हुआ है। जेपी शर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टीएमसी की बदतमीज प्रवक्ता आई है, इंदिरा जी प्लीज थोड़ा सा भाषा की मर्यादा रखें। और देखिए कौशल कांत जी को मौका दीजिए। इंदिरा जी आपको मैंने मौका दिया ना, प्लीज। अरे और आगे भी रहेगा। इंदिरा तिवारी जी ऐसे देखिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा ये चिकबाजी नहीं, प्लीज उनको मौका दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। बीजेपी के पक्ष तो रखने दीजिए ना, आप बीच में ही कूद पड़े हैं। हिंसा आप रोक नहीं पा रही हैं, आप बीच में कूद पड़े हैं। चलिए कौशल कांत मिश्रा जी बोलिएगा। जेपी जी, जिस तरीके अरे आप वाराणसी में बैठी हैं जी, जल्दी। जिस तरह से टीएमसी की प्रवक्ता बोल रहे हैं, उसी से पता चलता है कि बंगाल में टीएमसी की राजनीति का स्तर कितना गिरा हुआ है।
जिन्हें अपने माननीय मुख्यमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, संवैधानिक पीठ पे बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए इस तरह की बदतमीजी वाली भाषा का इस्तेमाल करना ये केवल टीएमसी के अरे घटिया लोग ही कर इंदिरा सकते जी हैं। प्लीज, इंदिरा जी को चुप कराया जाए जिससे मैं अपनी बात इंदिरा कर जी। सकूं। ये बंगाल नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये जी न्यूज का स्टूडियो है और यहां पर किसी को बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है। जिस तरीके से रामनवमी पे शोभा यात्रा को बैन किया जाता है, जिस तरीके से जुमे की नमाज को प्रायोरिटी दी जाती है, जिस तरीके लेकिन से कौशल कांत जी समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है, कह रहे कि यहाँ दंगे रुके ही नहीं। हालांकि मेरे पास तो कोई आंकड़े नहीं है, ये कह रहे हैं कि तारिक साहब कह रहे हैं कि यहाँ दंगे रुके ही नहीं। ऐसा तो हमारे पास तो कोई खबर नहीं है यूपी से, ये कह रहे हैं कि दंगे रुके नहीं। जेपी जी, हाँ। एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि वेस्ट बंगाल राजनीतिक हिंसा में सबसे ज्यादा मौतों का प्रदेश रहा है। जो ममता बनर्जी के शासनकाल में गुंडों की राज चल रही है, गुंडई की सरकार चल रही है, जिहादियों की सरकार चल रही है, जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं, जो बांग्लादेशी आए हैं, जो रोहिंग्या आए हैं, उनकी सरकार चल रही है और उनकी वजह से दंगे हो रहे हैं। और ठीक है कौशल कांत जी रुक जाइएगा, इंदिरा जी आप भी रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। तारिक साहब मेरे सवाल, तारिक साहब आपसे। तारिक साहब अरे रुकिए ना प्लीज, आप ही डिबेट कर लीजिए। मैं एंकरिंग छोड़ दूं क्या? इंदिरा जी, इंदिरा तिवारी जी मैं आ रहा हूँ। इंदिरा तिवारी जी प्लीज आपके पास आऊंगा, मौका दूंगा तो आप रखिए अपना पक्ष, मौका दे रहा हूं मैम। एक मिनट तारिक साहब, आप देखिए, आप ठीक है यूपी पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, बंगाल की हिंसा समाजवादी पार्टी को नहीं दिख रही है क्या? तारिक साहब एक शब्द बोलेंगे बंगाल के बारे में? हिंसा आप रोकेंगे, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है, या तो कहें वहां प्रेसिडेंट को लगाएंगे क्या? छोटे बच्चे नर्सरी के बच्चों जैसे बात करते हैं आप, बड़े समझदार आप एंकर हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, वहां सरकार बदलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, ये आपको बताने की जरूरत है। तो क्या या तो कहें कि हम वहां तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, अगर फिर से सरकार में आ गए तब तो आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर आएगा ना। आप सेंट्रल की स्कीमों की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसकी बात करें, आपने क्या किया इसकी बात करें। अभी उन्होंने एनसीआरबी का डेटा पेश किया बंगाल का, तो आपने मान लिया, और जब मैंने एनसीआरबी का डेटा बनाया तो आपने कहा नहीं क्या दंगों अपराध पर अभी देखिए, अभी तो आंकड़े बता रहे हैं आप, दंगों पे बात ना करें, अपराध पर बात ना करें। 22 की जो रिपोर्ट आई, लास्ट रिपोर्ट एनसीआरबी की, तब मुझे आपने बाईपास कर दिया। ये क्या दोहरा चरित्र है आपका? तब आपने मुझे बाईपास कर दिया और वो बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता धमकी दे रहे हैं लोगों को कि इनको वैसे ही देखा जाएगा। आप अपने चैनल को माध्यम बना रहे हैं हम लोगों को धमकी दिलवाने का, क्या ये मतलब है? हम लोग डर चलिए आप हिंसा पर मत बोलिएगा। तारिक साहब आप हिंसा पे नहीं बोलेंगे। आपने इंदिरा तिवारी ने क्या कहा, वो क्या कह रही है मुख्यमंत्री के लिए, आपने उसका फिर आप समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के ये गलत बात है। इंदिरा तिवारी जी बोलेंगे और ये नहीं, अरे वो भाषा कह रही है, वो मुख्यमंत्री को क्या बोल गई वो? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता को तो आप देखिए एक सेकंड, आप लोगों की मिली भगत है तो बीजेपी के अरे सर क्यों किसी के सर भाषा, अरे सर हम अच्छा सर पता क्या होता है तारिक साहब पता है मीडिया सबसे सॉफ्ट टारगेट है। आप और आप विपक्ष सत्ता पक्ष का तो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं कि आप पत्रकारों को टारगेट कर लीजिए, मतलब हम लोगों को उल्टा लटका के मारा जाएगा और आप अपने चैनल को माध्यम बना रहे हैं। आपको उनको तुरंत रोकना चाहिए कि नहीं, आप हिंसा की बात मत करें। ठीक है इंदिरा तिवारी जी क्या हिंसा पे बात ना की जाए, बंगाल की हिंसा पर क्यों बात करेंगे? पहले तो यूपी की हिंसा पर, देश की हिंसा पर, देश के प्राइवेटाइजेशन पर, और पूरा जम्मू ट्रैक जाम है किसानों के आंदोलन से, उस सेंसर न्यूज पे देश के समग्र स्थिति की बात करिए ना। आप एक विशेष स्टेट को जिसको 2014 से हरा नहीं पा रहे हैं उस पर आप क्यों कर रहे हैं? तो मैडम यहाँ भी नहीं हरा पा रहे ना इनको 2017 से आपके सहयोगी दल। कहाँ टीएमसी और टीएमसी यूपी में उतनी नहीं है। नहीं मैं आपके सहयोगी दलों की बात कर रहा हूँ ना, आपके दोस्तों की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी सपा के दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ये इनको यहाँ नहीं हरा पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर दिया, ये इसमें दम पे जीते हैं। देखिए मैं आपको इंदिरा तिवारी जी पहली बार यूपी में एक सेकंड जयप्रकाश जी, आपने मुझसे प्रश्न किया है, मुझे बोलने दीजिए। मुझे 2019 में डेरेक ओब्रायन ने और ममता दी ने बुलाया था और मैंने उसका प्रदर्शन दिखाया, मुंह की
खानी पड़ी मोदी जी को और शाह जी को, दोनों को। अपना मुंह लेके वापस चले आए। योगी जी भी गए थे और सिलेंडर ईरानी भी गई थी, जो 400 रुपए के लिए, 400 रुपए के सिलेंडर के लिए वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज जंतर मंतर पे नौटंकी किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये सब गए थे और सब अपने अपना मुंह लेके लौट आए थे। दोबारा फिर हारे, बिहार में भी हारे। बिहार में हार जाते हैं तो नीतीश जैसे बिकाऊ को पकड़ लेते हैं। यूपी में क्या है कि यूपी में सिर्फ गुंडागर्दी के बल पे सब कुछ हो रहा है, और कौन गुंडा है ये किसी से छिपा नहीं है। इंदिरा तिवारी जी, पहले ये जान लीजिए, अब तक यूपी के अंदर सरकारें कानून व्यवस्था के नाम पर गिरती रही हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार बनी। सनातन धर्म के साधु और योगी की ये भाषा नहीं है कि मैं उल्टा लटका दूंगा। क्या बात करते हैं आप? आपको सनातन धर्म से परिचय नहीं? मैं वेद की अच्छा, क्या करे फिर? पूजा करे, बंगाल की तरह पूजा करे, सत्ता का संरक्षण दिया जाए, जैसे संदेश खाली के अंदर हुआ? नहीं, जैसे आप उनको बचाती रही ऐसे करे, पूजा करे फिर। उनसे संस्कृत पे शास्त्र करूंगी और वो जवाब है मुझे संस्कृत पे। सनातन धर्म में और आध्यात्म में 3 अपराध अक्षम्य है। स्त्री के साथ कौशल कांत मिश्रा जी, एक रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि भाषा एक मुख्यमंत्री को ऐसे नहीं कहनी चाहिए कि उल्टा लटका देंगे हम। जेपी जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि जो टीएमसी की बदतमीज प्रवक्ता आई, इनका थ्रेडर डाउन किया जाए, क्योंकि मैं इस तरह की बहस नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो नीतीश जी के लिए, जिस तरीके से मैं देखिए ऑडियो में अपने शो में कभी नहीं गिराता हूँ, मैं उनसे गुजारिश कर सकता हूँ। गुजारिश करने का मतलब फिर मैं पूरे प्रोग्राम में इसी तरह बदतमीजी करता रहूं, पब्लिक को कुछ पता न चले। अगर यही डिबेट कराने का तात्पर्य है तो कराया जा सकता है। मैं पूरे समय बोलता रहूं। और वेस्ट बंगाल में इंदिरा जी संदेश खाली के पे ममता जी का और इंदिरा तिवारी जी ने मुंह काला किया है संदेश खाली की महिलाओं के नाम पर, और उसके संरक्षण देने का शाहजहां शेख का जिस तरह से संरक्षण किया है, इससे केवल टीएमसी के सारी कार्यकर्ताओं का मुंह काला होता है और कुछ नहीं हो सकता। ये जिस स्तर की बहस करना चाहती हूँ उस स्तर की बहस मैं नहीं कर सकता। समस्या क्या है कि जब ईडी की कार्रवाई होती है तो इनके गुंडे बांग्लादेशी प्यारे रोहिंग्या जो भ्रष्टाचारी आए हैं, जो गुंडे आए हैं, उनका इस्तेमाल करके ये अपनी सरकार बनाने की करती है। केवल चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त है, लेकिन ठीक है, अपने अपने राज्य को अपने अपने तरीके से आप बचा रहे हैं। बंगाल में हिंसा होती है तो विपक्ष कुछ कहता नहीं है। अगर यूपी का उदाहरण दिया जाता वो विपक्ष को हजम नहीं होता है। बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी मांगे उत्तर, सीतापुर से आप देख रहे थे। फिर कल मुलाकात होगी रात 8 बजे किसी और लोकसभा सीट से और करेंगे यूपी मांगे उत्तर।